मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। प्रश्नावली 5.1 में प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। एक कोण आपको दिया है और प्रत्येक भाग में आपने पूरक कोण ज्ञात करना है। तो जो प्रथम भाग है उसमें 20 अंश दिया है, तो 20 अंश का पूरक क्या होगा? 20 अंश का पूरक कोण आपको निकालना है। तो 20 अंश के साथ पूरक कोण कौन होगा? आप 90 में से 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? वो 70 अंश का। ऐसे ही 63 अंश का पूरक कोण निकालना है। 63 अंश का पूरक कोण, क्योंकि जोड़ के कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए, तो 90 में से आप 63 को घटा देंगे तो 90 में से 60 घटा दीजिए, 30 बचा, 63 घटाया तो 27 अंश बचेगा। अब इसी प्रकार तीसरा है 57 अंश। तो 57 अंश का पूरक कोण, नब्बे अंश में से हम 57 अंश को घटा देंगे तो 90 में से पहले 50 घटा दीजिए, 40, तो 7 और घटाएंगे तो कितना पहुंच जाएंगे आप? 33 अंश। तो किसी भी कोण का पूरक हम कोण ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि पूरक कोण दो ऐसे कोण होते हैं जिन दोनों को जोड़ के 90 अंश आता है। तो पूरक कोण संपूरक कोण कभी भी एक नहीं हो सकता, क्योंकि ये युग्म की बात हो रही है। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का संपूरक ज्ञात कीजिए। जैसे आपने अभी पूरक ज्ञात किया, ऐसे ही आप संपूरक ज्ञात कर सकते हैं। 180 में से अब घटाएंगे तो 105 अंश का संपूरक कोण, अब घटाएंगे आप 180 में से 105 को, तो पहले 100 में से 100 घट गया, 80 में से 5 घटेगा, 75 अंश आपको प्राप्त होगा। द्वितीय भाग है 87 अंश। 87 अंश का संपूरक कोण, ये आपने ध्यान रखना है कि आप क्या निकाल रहे हैं, संपूरक की पूरक। तो संपूरक कोण निकाल रहे हैं तो 180 अंश में से 87 अंश घटाएंगे। अब देखो घटाते कैसे हैं, अगर आसानी से घटाना है तो 80 में से पहले 80 घटा लो, यहाँ 100 बचा, यहाँ 7 बचा, तो 100 में से 7 घटाएंगे तो फिर 93 अंश। फिर तीसरा भाग है 154 अंश का संपूरक। 154 अंश का संपूरक निकालना है, यानी इसके साथ दूसरा ऐसा कोण निकालना है जो इसके साथ मिलके 180 दे दे। तो 180 में से हम इसको घटा देंगे तो 100 में से 100 घटा दिया। अब 80 में से 54 घटाना है तो 80 में से 50 घटा लो, 30 बचा, फिर उसके बाद 4 और घटा दो तो कितना बचा? 26 अंश। अगर आप ध्यान में रखेंगे, मतलब अगर आपका ध्यान भटकेगा नहीं, तो आप कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं टुकड़ों में। हम अभी टुकड़ों में ही कर रहे हैं। देखो पहले 100 में से 100 घटाया, फिर 80 में से 50 घटाया, फिर जो बचा उसमें से 4 और घटा दिए। अब प्रश्न संख्या 3 है, कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक और संपूरक कोणों को पृथक पृथक पहचान कीजिए। हमें पहचान करनी है कि कौन से युग्म पूरक हैं और कौन से युग्म संपूरक हैं। तो जैसे सबसे पहले भाग में हम दोनों कोणों को जोड़ देंगे, क्योंकि जोड़ के यदि हमें 180 अंश मिलता है तब हम संपूरक कहेंगे, और यदि हमें 90 अंश ही प्राप्त होता है तो हम पूरक कहेंगे। तो यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं तो 65 और 100, 165 में 5 जोड़ के 70, फिर 10, 180 अंश। तो इम्प्लाइज दैट यह संपूरक कोण युग्म है, संपूरक कोण युग्म है। तो ये दोनों जो कोण हैं जोड़े में वो संपूरक है। दूसरा भाग 63 अंश धन 27 अंश, जोड़ लीजिए, 90 आता है या 180 आता है, 7 3 है 10, 6 2 8 1 है 90 अंश। तो यह है पूरक कोण युग्म है। बस ऐसे ही आपने करते रहना। तीसरा भाग 112 है धन 68 अंश। अब देखो 160 हो गया, और 8 और 12, 12 है 20, तो 180 अंश आ रहा है ये भी। तो इम्प्लाइज दैट यह संपूरक
कोण युग्म है। चौथा भाग 130 अंश और 50 अंश जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ के फिर से 180 अंश प्राप्त हो गया, तो इम्प्लाइज दैट यह संपूरक कोण युग्म है। फिर उसके बाद पांचवा भाग में क्या पूछा गया है, 45 अंश और 45 अंश। 45 अंश धन 45 अंश बराबर जोड़ के कितना आ जाएगा, 90 अंश। तो क्या कहोगे, यह पूरक कोण युग्म है। और अंतिम भाग है 80 और 10 अंश। 80 अंश और 10 अंश को जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ के कितना आ गया, 90 अंश आ गया यहाँ भी। तो जोड़ के 90 अंश आएगा तो पूरक कोण होंगे दोनों, और अगर 180 अंश आएगा तो संपूरक। तो ये दोनों भी क्या हैं, पूरक कोण युग्म है। तो विभिन्न कोण युग्म हमें दिए थे, हमें पहचान करनी थी कौन संपूरक कोण युग्म है और कौन पूरक कोण युग्म है। तो इस प्रकार हम आसानी से उनको जोड़ सकते हैं, और फिर 90 अंश आता है तो पूरक कोण युग्म हो गया, और 180 अंश आता है तो संपूरक कोण युग्म।